मानस श्रृंखला में आज का विषय सार्थकता। बचपन में सोचता था कि यदि मुझे खूब धन प्राप्त हो जाए तो मैं संसार की सारी सुविधाएं बटोर लूं और राजा महाराजा की तरह आराम की जिंदगी बसर करूं। यह भी सोचता था कि यदि खूब धन मिलेगा तो संसार के सभी गरीबों की सहायता करूंगा और किसी को दुखी नहीं रहने दूंगा। ये दोनों ही परिस्थितियां व्यावहारिक नहीं हैं। आज जीवन को हर कोने देखने की कोशिश की जाए तो मिलता कुछ और ही है। घर में दो पैसे आते ही दिमाग अशांत हो जाता है, पर यह बात भी आज पुरानी पड़ गई है। आज तो पैसा हाथ में आने से पहले ही अशांति शुरू हो जाती है। उधार ने जिंदगी में सभी कुछ बेईमानी कर दिया है। माल घर में ले आओ, किस्त चुकाते रहेंगे। देखते ही देखते घर में क्या कुछ नहीं आ गया। टेलीविजन, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, कार आदि आदि। हमने तो ये नाम केवल पुस्तकों में पढ़े थे। घर में टेलीविजन यदि है तो उसे देखना भी अनिवार्य हो गया। रिमोट कंट्रोल तो हाथ में लेकर बैठ जाओ और एक के बाद एक चैनल बदलते जाओ। यह भी किसी चस्के से कम नहीं होता। बात की बात में व्यक्ति अपने मूल्यवान जीवन के 1.5-2 घंटे खो बैठता है। या तो पूरे समय वो प्रोग्राम की घटिया क्वालिटी को कोसता रहेगा या फिर बीच बीच में खटकने वाले विज्ञापनों को। अंत में उसे झल्लाकर टेलीविजन को बंद करना ही पड़ेगा। किसी भी चैनल पर जीवन में कुछ जोड़ने जैसा नहीं दिखाई पड़ता। जीवन का महत्वपूर्ण समय जिसे बचाने की जल्दी में हम सड़क पर कई बार खतरा मोल लेते रहते हैं। यूं ही प्रतिदिन हमारे हाथ से खिसक जाता है, हमें खबर भी नहीं पड़ती। जैसे जैसे घर में आमदनी बढ़ती है, टेलीफोनों की संख्या भी बढ़ जाती है। बड़े घरों में तो 3-4 टेलीफोन लग जाते हैं। घर का हर सदस्य जब देखो टेलीफोन पर ही बात करता दिखाई पड़ता है। बात भी संक्षेप में नहीं, आधा घंटे चलती है। एक फोन के बंद होते ही या तो दूसरा आ जाता है या फिर कहीं करने लग जाते हैं। घर के सभी सदस्यों का प्रतिदिन कितना समय फोन करने में जाता है और उसकी क्या उपयोगिता होती है, इसका कोई उत्तर किसी के पास नहीं होता। हमें उनकी सार्थकता पर विचार करने की भी जरूरत नहीं है। फोन का बिल चुका देना कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु क्या जिंदगी की कीमत भी उतनी ही है? सार्थकता के विभिन्न पहलुओं पर आए दिन कहीं ना कहीं चर्चा होती है। कहीं खान पान को लेकर तो कहीं पहनावा, परंपरा, दृष्टिकोण, धर्म, शिक्षा आदि जीवन से जुड़े विषयों पर बहस चलती रही है, चलती भी रहेगी। हर घर में ऐसा होता है। महत्वपूर्ण केवल यह है कि सार्थकता को खंड खंड करके नहीं देखा जा सकता। सार्थकता को समग्र जीवन के रूप में देखा जाना चाहिए। जीवन क्रम और परिस्थितियां बदलती रहती है तो सार्थकता के पहलू भी समय के अनुरूप बदल जाते हैं। जिनके पास जीवन के उद्देश्य और लक्ष्य होते हैं, केवल उनके लिए ही सार्थकता का अर्थ है, शेष किसी के लिए नहीं। जिनको पेट भरकर बच्चे पालकर मर जाना है, उनके लिए सार्थकता का क्या अर्थ हो सकता है? समग्र दृष्टि से समष्टि भाव होता है। व्यक्ति का अतीत होता है, वर्तमान होता है तो भविष्य भी जुड़ा होता है। पर सब कुछ सापेक्ष होता है। कुछ करने वाला अकेला नहीं होता। अकेला कुछ कर भी नहीं सकता। कुछ अपने लिए करता है, कुछ सभी के लिए करता है। इसमें भी उसके लिए कुछ निकल आता है। जीवन में समग्र दृष्टि उत्पन्न होते ही सार्थकता का बोध होता है। जो कुछ लक्ष्य की ओर ले जाए वही सार्थक है, शेष निरर्थक। हर कार्य में लक्ष्य के प्रति ये जागरूकता ही जीवन को सार्थकता देती है। हर क्षण के सदुपयोग के प्रति व्यक्ति जागरूक रहता है, अर्थात सार्थकता उद्देश्य सापेक्ष है। जीवन को यदि हम सार्थक बनाना चाहें तो पहले हमें जीवन का उद्देश्य तय करना पड़ेगा। अधिकतर लोग इस बारे में कोई चिंतन ही नहीं करते। जो सामने आया कर लिया, उसकी सार्थकता वहीं तक देखी और भूल गए। वातावरण का आवरण भी हम पर चढ़ा रहता है। हम वातावरण से बाहर कुछ भी नहीं सोच पाते। सदा वातावरण से जुड़े विषय ही हमें घेरे रहते हैं। इसीलिए कुसंग दोष से मुक्त होना आवश्यक बताया गया है। कोयले की दलाली में काले हाथ हो ही जाते हैं। अच्छी संगत में अच्छे विषय होंगे, सकारात्मक भाव होंगे, लोकहित का उद्देश्य होगा, व्यक्ति की संकल्प शक्ति जागृत होगी।
कुछ अच्छा कर गुजरने का भाव जागृत होगा। ये भाव ही व्यक्ति के लिए नई भाव भूमि तैयार करेंगे, उसके जीवन को सार्थकता देंगे। जब व्यक्ति किसी उद्देश्य को लेकर निकल पड़ता है तो उसी पर केंद्रित हो जाता है। अन्य विषय उसके मार्ग में अवरोध पैदा नहीं कर सकते। व्यक्ति अन्य विषयों की ओर आकर्षित भी नहीं होता। अनुपयोगी विषय उसका समय नहीं ले पाते। उसे समय की महत्ता समझ में आ जाती है। गुजरा समय लौटकर नहीं आता, जबकि गया हुआ धन कमाया जा सकता है। वैसे धन इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है जितना कि समय। हर क्षण का समग्र दृष्टि से सदुपयोग ही जीवन की सार्थकता है, जिसके बिना जीवन और मृत्यु में कोई भेद ही नहीं रह पाता है।